धर्मानुरागी महानुभावों, संसार में रहने वाला प्राणी प्रति समय यह सोचता है। आप सोचते हैं या नहीं सोचते ये बात तो अलग है, लेकिन प्रति समय सोचता है जेल उसे घर दिखाई देने लगता है। वो सोचता ही नहीं कि मैं जेल में हूं, और घर उसे जेल दिखाई लगने जाए जब, तो फिर लाख प्रयत्न करके भी वो उसे छोड़ना चाहता है। यदि कोई अपराध कर ले और उसे अपराध की सजा के रूप में जेल की प्राप्ति हो जाए, तो वो छूटने के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न करता है। वो जेल से किस प्रकार मुझे मुक्ति मिले ये सोचता है, और फिर उसके प्रयत्न जब सफल होते हैं और वह जेल से छूट करके बाहर आता है, तो उसे लगता है, बड़ी शांति का अनुभव करता है। आप लोग जो बैठे हैं या ऊपर जो लोग बैठे हैं, इनमें से तो कोई जेल गया नहीं है। जेल में कितने कष्ट होते हैं, क्या क्या यातनाएं दी जाती है, उस सब से जो जेल में गया है व्यक्ति है उससे पूछा जाए तो वो बताएगा। अरे वो जमाना भी था जहां राजा महाराजाओं के जमाने में हमारे आचार्य परमेष्ठी लोग भी उनके बंधन में बद्ध हो गए थे। उनको उन खोटे देवताओं को नमस्कार करने की बात भी कही गई, किंतु हमारे आचार्य परमेष्ठी समंत आचार्य जो है, वे बनारस गए, शिवपिंडी को नमस्कार करने के लिए कहा गया। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने अपने मन को सुदृढ़ बनाया। उनके मन ने ये कहा, मैं अवश्य राजा की बात को मानूंगा, लेकिन राजा को ये भी कह देना चाहता हूं कि तुम्हारे देवता जो हैं मेरा नमस्कार स्वीकार नहीं करेंगे। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसी क्या बात हो सकती है। जब उन्होंने स्वयंभू स्तोत्र बनाना शुरू किया, ऋषभदेव, अजितनाथ भगवान, शंभोनाथ भगवान, अभिनंदनाथ भगवान, सुमतिनाथ भगवान, पद्मप्रभ भगवान और सुपार्शनाथ भगवान के स्तवन वे कर चुके, और जब चंद्रप्रभ भगवान का स्तवन उन्होंने प्रारंभ किया, तो उनका वो देवता, राजा का जो देवता था, वो फट गई, उसमें से चंद्रप्रभ भगवान प्रकट हो गए। ऐसी शक्ति, ऐसी दृढ़ता, ऐसा आत्मविश्वास उनमें था, और इसीलिए उस आत्मविश्वास के बल पर उन्होंने राजा की उस बात को स्वीकार किया था। अब हम सोचें कितनी भक्ति रही होगी उनके भीतर, उनका मन, वचन और काय
तीनों ही उस भक्ति में तल्लीन हो गए और भक्ति का फल सामने आया। आज की भाषा में अपन कहें तो चमत्कार हो गया। एक पत्थर फट गया और उसमें से चंद्रपुर भगवान प्रकट हो गए। बंधुओं, हमने ऐसे ही आचार्य परमेष्ठियों के कुल में जन्म लिया है और अनेक उदाहरण हमने सुने हैं, देखे भी होंगे। ऐसी भक्ति जब की जाती है तो संसार के सारे दुख दूर हो जाते हैं। लेकिन मन में ये विश्वास होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि सच्चे अर्थों में हम जेल से छूटना चाहें, महाराज अब क्या बात करते हैं, हम तो स्वतंत्र हैं, जेल में होते तो आपके सामने कैसे आते, आपका उपदेश कैसे सुनते कर। लेकिन बंधन होता है और मोह का बंधन सबसे बड़ा बंधन है। और मोह के बंधन के कारण व्यक्ति रागी द्वेषी होता है। कषाय उसके भीतर होती हैं। संसार का कोई भी प्राणी बिना कषाय के नहीं है। जब कषाय उसके भीतर है और उसका मन वचन काय जो है जब कषाय के अधीन हो जाता है तो उसके भीतर एक अलग प्रकार की प्रवृत्ति होती है, परिणाम उसके अलग प्रकार के होते हैं। और उन परिणामों को ही जैनागम में लेस्या का नाम दिया गया है, क्योंकि लेस्या जो है हमें कर्मों से लेपन हमारा करती है, हमें कर्म का बंधन कराती है। अपन ने शास्त्रों में सुना है, मंदिरों में भी वो चित्र अंकित है। एक वृक्ष है फलों से लदा हुआ और फलों से लदे हुए वृक्ष पर फल खाने की इच्छा भी हो गई, क्योंकि जंगलों में भटकने वाले 6 व्यक्ति पहुंचे और भूख बहुत सता रही थी। जब उन्हें फलों से लदा हुआ वृक्ष दिखाई दिया तो उन्होंने सोचा कि बस अब अपनी भूख शांत यहाँ पर होगी। लेकिन भूख शांत करना है, भूख शांत करना बहुत बड़ा कार्य नहीं है। लेकिन उन व्यक्तियों के परिणाम अलग अलग प्रकार के बन रहे हैं। एक व्यक्ति सोचता है इस वृक्ष को जड़मूल से उखाड़ करके गिरा लिया जाए तो सारे फल अपन भक्षण कर लेंगे। कैसी तीव्र परिणामों की परिणति है उसकी। अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए वो वृक्ष के जड़मूल से उखाड़ना चाहता है। एक के विचार ये बनते हैं कि भाई सारे वृक्ष को जड़ से उखाड़ के क्या करेंगे, तने को ही काट लेते हैं। इसे अनेक प्रकार के जब विचार बने तो एक व्यक्ति सोचता है कि वृक्ष की बड़ी डालों को काट कर गिरा लिया जाए। एक व्यक्ति सोचता है कि हम छोटी छोटी डालों को तो काट लें, क्योंकि वृक्ष की सब डालियों पर भी फल लगे हुए हैं। एक व्यक्ति है ऐसा उन 6 में जो सोचता है कि भाई वृक्ष को क्यों नाश किया जाए, वृक्ष के डाली पत्ते भी क्यों नुकसान किए जाए, क्योंकि फल जहाँ लगे हैं वहाँ पर पत्ते भी लगे हैं, फूल भी लगे हुए हैं। तो सोचता है कि भाई मैं तो प्रतीक्षा करता हूँ, ये सब जो कुछ 5 व्यक्ति जो कुछ कार्य कर रहे हैं इनको अपना कार्य करने दो। इनके कार्य करते हुए जो फल नीचे गिर जाएंगे धरती पर, उन्हीं को चुन करके मैं अपनी भूख मिटा लूंगा। बताओ,
हमारे जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति है जो अपने कार्य की सिद्धि के लिए सर्वनाश करने के लिए तैयार हो सकता है? यदि होता है तो वो व्यक्ति कृष्ण रेशा वाला जीव है। अंधियारा उसके सामने है, उसके जीवन में अंधियारा है, अंधकार में वो रह रहा है। और अपन सब जानते हैं कि अंधकार में रहने वाले व्यक्ति को आंखें उसकी अच्छी भी हो तब भी उसे कुछ दिखाई नहीं देता, और फिर स्वार्थ जब हो तो स्वार्थ के सामने उसे कुछ भी दिखाई देना बड़ा कठिन होता है। वह सोच नहीं पाता कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मेरी कार्य की सिद्धि कितने से हो सकती है, सारा कार्य मेरा सिद्ध करने के लिए मैं इस सारी चीज को नष्ट कर दूं। ऐसा बहुत हमारे जीवन में, ये तो वृक्ष का दृष्टांत है, हमारे जीवन में भी अनेक प्रकार की विचार श्रृंखला उत्पन्न होती है, और उन विचारों के अनुकूल हम अपने कार्य को संपन्न करना चाहते हैं। फिर हम ये नहीं सोचते कि हमारे कार्य की सिद्धि जिससे होनी है उससे सारा सर्वनाश करके हम अपने कार्य की सिद्धि करें, तो ये तो बड़ी वैसी भाव होगा कि हम थोड़े से स्वार्थ के लिए सारे कार्य को, दूसरों के जीवन को हम नष्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बताइए, क्या हमारा धर्म ये कहता है? भगवान महावीर, क्या 24 तीर्थंकर भगवान ने हमें ये कहा है? हमें तो ये कहा है कि आप अपने परिणामों को संभालने का प्रयत्न करें। अपने परिणामों को संभालेंगे तो आप जेल से सर्वथा मुक्त हो सकेंगे। कल स्वतंत्रता दिवस आप सभी ने मनाया है, सारे देश ने मनाया है। जिस दिन स्वतंत्रता घोषित हुई होगी, हम तो जन्मे नहीं थे जब तक, लेकिन जिस दिन स्वतंत्रता घोषित हुई होगी उस दिन देशवासियों के मन में अपार उल्लास रहा होगा, उत्साह रहा होगा। और 76 वर्ष बीत गए आज़ादी को प्राप्त किए, 77वां वर्ष लग गया है, लेकिन आप सभी उस दिन को भले कहीं भी हो, कैसे भी हो, लेकिन उस दिन को तो उल्लासपूर्वक मनाते हैं, क्योंकि आज़ादी की बात है ना। तो आप जिस दिन जेल से छूट जाएंगे, भले ही आप स्वतंत्र हैं, यहाँ आए हैं, अपने अपने घर छोड़ करके यहाँ पर आए हैं, लेकिन फिर भी पराधीन हैं। आप अपने हृदय पर हाथ रख करके विचार करें थोड़ा सा, क्या आपके भीतर यहाँ बैठे बैठे भी, उपदेश श्रवण करते हुए भी अन्य विचार नहीं उत्पन्न हो रहे हैं? कोई सोच रहा है मैं घर छोड़ के आया हूँ, घर में क्या हो रहा होगा, उसकी चिंता यहाँ लगी है आप लोगों को। कोई सोचता है हमको गांव से लोगों ने भेजा है, वो सोच रहे होंगे कि यहाँ पर आप जिस कार्य के लिए भेजा है वो कार्य में सफलता उनको मिली या नहीं मिली। आप अपने मन में ये सब सारे विचार जब करते हैं तो इन विचारों से हम सोचते तो हैं कि विचार हम कर रहे हैं, क्या बात है, विचार करने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन इन्हीं विचारों से जितनी हमारे कषायों की तीव्रतमता मंदता होगी, उसके अनुसार हमारे परिणाम बनेंगे, हमारी निष्ठा बनती है, और निष्ठा के कारण संसार का प्राणी दुख भी प्राप्त करता है, सुख भी प्राप्त करता है। चाहे धर्म निष्ठा हो चाहे अधर्म निष्ठा हो, कृष्ण ईल कापोत तो अधर्म निष्ठा है। जब ऐसे परिणाम होते हैं तो दुखी होते हैं, क्योंकि अधर्म कभी सुख देता भी नहीं है।
हम अधर्म का पालन यदि करें तो कभी सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। बंधुओं, धर्म निश्चय भी निश्चय ही है, वो भी हमारे मनोवचन काय की प्रवृत्ति है। शुभ हो सकती है, ये बात अलग है। हमारा शुभ चिंतन हो सकता है, अच्छा चिंतन हम कर सकते हैं, उससे हमारी शुभ निश्चय अवश्य बनेगी। लेकिन उस निश्चय के कारण भी हम संसार के बंधन में ही बंधे रहेंगे। जब तक शुभ या अशुभ कोई भी निश्चय के परिणाम हो हमारे, वो निश्चय से हम जब तक नहीं छूटेंगे, उसका कारण है हमारा मन वचन काय। और मन वचन काय की प्रवृत्ति जो है वो यदि कषाय से अनुरंजित है तो निश्चय से हम छूट नहीं सकते। निश्चय अवश्य बनेगी, और निश्चय बनेगी, प्रतिक्षण बनती है। हमारे जैसे जैसे परिणाम होते हैं, कभी हमारे तीव्र परिणाम होते हैं, अच्छे कार्य के लिए भी बुरे कार्य के लिए भी, और कभी हमारे मंद परिणाम होते हैं, और उस मंद परिणामों के कारण हमारे भीतर आलस्य भी आ जाता है। आत्म कल्याण के मार्ग में धर्म का स्थान है, लेकिन धर्म के प्रति हमारे भीतर आलस्य के परिणाम भी आते हैं। इस प्रकार से हम नाना प्रकार के परिणामों को हमेशा सदैव करते रहते हैं। चाहे आप दुकान पर बैठे हो, चाहे ऑफिस में बैठे हो, चाहे अपने किसी भी कार्य के लिए बैठे हो, लेकिन वहाँ वो परिणाम हो रहे हैं। और परिणाम जो हैं वे निश्चय का निर्माण करते हैं, और निश्चय जो है हमारे परिणामों के अनुरूप हमें फल देने वाली होती है। इसलिए आप सभी गुरुजनों के धर्म श्रवण कर रहे हैं, चाहे घाटोल से आए हों, चाहे उदयपुर के लोग हों, लेकिन सभी धर्मोपदेश श्रवण कर रहे हैं। और धर्मोपदेश श्रवण करने के साथ साथ आप प्रति समय चाहे गुरुओं की सेवा का मार्ग हो, गुरुओं का उपदेश जो आज्ञा हो उसको परिपालन करने की बात भी हो, तो आप देखें कि क्या वास्तव में हम खुले दिल से गुरुओं की आज्ञा स्वीकार करते हैं। जब इस प्रकार के हमारे परिणाम बनते हैं तो परिणाम जो है हमारे कर्म बंधक का कारण बनते हैं। निश्चय कर्म बंधक का कारण कराती है, और कर्म बंधन जो है हमें जेल से बाहर अर्थात संसार से बाहर नहीं निकलने देगा। आप अभी परतंत्र ही हैं, भले स्वतंत्र भारत में निवास कर रहे हैं, लेकिन स्वतंत्र भारत में रहते हुए भी परतंत्र इसलिए है कि आपकी आत्मा में कर्म बंधन बंधा हुआ है। आप कर्म बंधन से बंधे हुए हैं, और उसके कारण आप परिवार के बंधन में बंधते हैं, व्यापार के बंधन में बंधते हैं, अनेक प्रकार के कार्य आप संसार में रह कर के करते हैं। उन कार्यों से आप बंध जाते हैं, और कार्यों के बंधन से कभी कोई छूट नहीं पाता। सिद्ध परमात्मा ही हमारे सर्वोपरि हैं, जिन्होंने संसार के बंधनों को, संसार के बंधन में बंधने के कारणों को छोड़ करके और अपनी आत्मा को सिद्ध परमात्मा बना लिया, सिद्ध बन गए। और आप सब, हम सब उनकी आराधना करते हैं। उनकी आराधना अर्चना इसलिए करते हैं कि हे भगवान, जिस प्रकार जिस मार्ग को आपने प्राप्त करके अपने आत्मा को बंधन से परिमुक्त किया है, हम भी अपनी आत्मा को परिमुक्त कर सकें। इन्हीं भावनाओं को प्रति समय भाना चाहिए। हमें हमारे भाग्य की बात है, पुण्य की बात है कि हमारे जीवन में अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्टि, पंच परमेष्टि हमको मार्ग बताने वाले हैं। अरहंत सिद्ध तो अभी नहीं है, अभी तो आचार्य उपाध्याय परमेष्टि ही हमारे सामने आते हैं, और उनका उपदेश श्रवण करके हम अपने कल्याण का मार्ग प्राप्त करके इस मनुष्य भाव को सार्थक कर सकें। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ केवल महावीर भगवान